हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप कंपनी या बिजनेस का लेटर हेड बना सकते हैं, या लेटर पैड भी हम जिसको कहते हैं लेटर हेड, और बिजनेस लेटर हेड इसको हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स में बना सकते हैं। ये हम इस वीडियो का आज हमारा विषय है। लेटर हेड जो यूज होता है वो कंपनीज, बिजनेस, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर, पॉलिटिकल पार्टीज, कमेटीज और जो भी ग्रुप्स होते हैं, या कोई भी जब भी कोई बिजनेस में एक्टिविटी होती है उसको, या कोई बिल होता है या कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट होता है जो हमने देना होता है, तो उसके लिए जो है लेटर हेड का यूज किया जाता है। ये हम लेटर हेड जब गूगल पे टाइप करते हैं तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट टाइप के सैंपल्स है लेटर हेड के। ये सारे लेटर हेड्स है। आप लेटर हेड बनाने के लिए किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप MS वर्ड यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ यूज कर सकते हैं, पेज मेकर यूज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूल्स है। कैनवा यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल जो है। और आप भी एक बिजनेस लेटर, एक लेटर हेड कंपनी का या अपने इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर या किसी भी बिजनेस का लेटर हेड बना सकते हैं। ये इस तरह से भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिस तरह से आपने अपने टीम मेंबर को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है या किसी को सैलरी सर्टिफिकेट देना है, तो उस तरह के चीजों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको लेटर हेड बनाना हो तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। MS वर्ड ओपन करें। MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको न्यू में जाना है। ये होम है, ये न्यू है। जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे ये न्यू है। देखिए, पहला रास्ता है कि आप ऑटोमेटिक तरीके से आप इसको बनाएं। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी लेटर हेड बनाने का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं है एडजस्टमेंट आउटलाइंस कैसे सेट करनी है, सो एज अ सैंपल डमी कंटेंट के रूप में आप जब न्यू पे जाएंगे, आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। आप न्यू पे जाए, MS वर्ड जब ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइप कर दे आप लेटर हेड। जैसे आप लेटर हेड टाइप करेंगे, ये थाउजेंड्स ऑफ जो लेटर हेड है बाय डिफॉल्ट इसके टेम्पलेट्स में, उनके जो टेम्पलेट्स है लेटर हेड्स के, वो आपको सामने दिखा देगा। इसमें से आप चूज कर लीजिए किस तरह का आपका अपनी कंपनी के लिए लेटर हेड चाहिए। देखिए, लेटर हेड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है। लेटर हेड में आपका जो बिजनेस नेम है, लोगो है, आपका ब्रांडिंग जो है, आपका कंपनी का एड्रेस है, रेफरेंस नंबर है, डेट है, और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स मेथड्स है, जैसे ईमेल आईडी है, वेबसाइट एड्रेस है, ये सारे आप लेटर हेड में इंक्लूड कर सकते हैं। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, आप जिस भी तरह का बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है मॉडर्न एंजल्स लेटर हेड, और इस तरह का डिफरेंट है। सिंपलिस्टिक भी है। एक हम जस्ट एक सिंपल पे हम जाते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ये है, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए अगर आपने टेम्पलेट्स यूज करने हैं। डबल क्लिक करने का ये है कि डबल क्लिक करते ये डाउनलोड भी हो जाएगा और ये आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं MS वर्ड में। सो ये एक बेसिक लेटर हेड है। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ आपका कंपनी का नेम है जिसको आपने यहाँ से इंसर्ट करना है, यानी कि अगर आपने इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इस कंटेंट को। और ये जो है इन्होंने डायरेक्ट ये पेज पे बनाया है, इसको हम हेडर में बना सकते हैं, फुटर में ऐड कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट है, यानी कि डिजाइन है। अब डिजाइन मैटर करता है आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। सो ये जस्ट रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करते ही आप ये लेटर हेड आपका तैयार हो जाएगा। इसको अपनी कंपनी के उससे एड्रेस से आप कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे जाएं, चेंज पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस अगर हम क्लिक करें चेंज पिक्चर पे, और हम फिर इसमें अपना पिक्चर ऐड करना है तो आप वो ऐड करते हैं, यानी कि बिजनेस का। ये हमने इस तरह से मान लीजिए कोई लोगो ऐड कर दिया, या आपने कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका कंपनी का ब्रांड नेम है, लोगो है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर जो एड्रेस है इसका, उस एड्रेस में आप चीजें कर सकते हैं, उस एड्रेस को आप बदल सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, या जो पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसी को आप एडिट करके, इस तरह से आप एडिट करें इसको, और इसकी जगह पे अपनी कंपनी का आप नाम डाल दीजिए, अपने कंपनी का एड्रेस डाले, फोन नंबर डाले, इसी उसमें वेबसाइट डाले, ये हो गया। और ये जो बीच का टेक्स्ट है इसको अगर आपने प्रिंटेड देना है तो आप ये भी कर सकते हैं, या इसको आपने खाली प्रिंट आउट के लिए यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना उसमें नहीं ये नजर आ रहा है, तो इसको मैं दोबारा से देखो ऐड करता हूं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं जैसे ये पिक्चर इमेज इंसर्ट किया, और ये इमेज को मैं एडजस्ट कर दूंगा इसमें लेटर हेड के लिए। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आएगा। इस क्रॉप के ऑप्शन को आपने यूज करना है, यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई चेंजेस करना है।
ये मैंने इस तरह से डबल क्लिक इसमें कर दिया और ये अब अगर इसको एडजस्ट करना है क्योंकि ये इनलाइन अलाइनमेंट है तो मुझे ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पूरे हेडर में ऐड कर सकूं। ये जो टॉप का एरिया है आपका हेडर है। इस तरह से भी अगर आपके पास बनी बनाई इमेज है सो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये जैसे बीच में टेबल पोर्शन इन्होंने टेबल के अंदर ये इंसर्ट किया है दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक, दैट्स ओके। हमने अगर अपना यहाँ पे चीजें ऐड करनी है तो इंसर्ट पे जाके आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए किसी भी टेम्पलेट को अगर एडिट करना है। वैसे तो टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है, अगर आप मैन्युअली जानते हैं इसको या अपने अपने हिसाब का कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एड्रेस वगैरह नीचे डालना है तो वो भी ठीक है, ऊपर आपका नेम ब्रांड नेम आ जाएगा और इधर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आप कंपनी का ये दे रहे हैं और ये एम्प्लॉयज के लिए लेटर हेड यूज कर रहे हैं या जिस भी पर्पस के लिए, वो आप यहाँ पे इसका सीरियल नंबर डालेंगे। जैसे केएस आपका कंपनी का नेम आ गया, फिर आप इसमें आगे आप लेटर हेड करके आप कर सकते हैं, ऐसे रेफरेंस डाल सकते हैं आप 1001 या इस तरह से रेफरेंस नंबर 1001 या 1 या KH इस तरह से। और फिर आगे जो मैन्युअली बॉल पेन से लिख के या पेन से लिख के वो चीज लिखना है। फिर टैब कर देंगे, टैब करने के बाद राइट साइड आ जाएंगे और यहाँ पे डेट का कॉलम डाल देंगे। डेट के लिए आप इस तरह से यहाँ पे ये हो गया और फिर इसमें अंदर आ जाइए आप पेज में। उसके बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं। जब हमने ये प्रिंट करना होगा, ये लाइन आपने हटानी है, आप हटा भी सकते हैं और इसको थोड़ा सा फैंसी करना है वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से डबल क्लिक करें और यहां से जो भी आपने इसको स्टाइल देना है, बेसिक आइडिया वो आप दे सकते हैं। अभी जो ये फुल पेज है हमने A4 साइज इसमें नहीं लिया, मैं आपको जो मैन्युअली बनाना है उसको बताऊंगा। ये यहां से इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और ये लेटर हेड आपके पास आ जाएगा। इसमें जो मार्जिन्स है साइड में ये हमने एडजस्ट करने होंगे इसमें। इसके लिए आप डिजाइन लेआउट यूज कर सकते हैं जिसमें आप नैरो इसको कर सकते हैं साइड से और उसके बाद आप एडजस्ट करें। हालांकि ये चीजें पहले करनी क्योंकि हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो टेम्पलेट में ये रहता है कि जो भी डिजाइन बना है उसी को आप यूटिलाइज कर लें, सो वो भी चल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो चीजें हैं वो एडजस्टेबल है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे भी आपने करना है। सो एक तो हो गया ये चीज की इस तरह से लेटर हेड बनाना है। बट ये देखिए साइज वगैरह का जो दिक्कत रहती है टेम्पलेट में, टेम्पलेट का है ही वो कि आपने पहले से जो बना है उसको आपने अगर क्विकली करना है तो टेम्पलेट यूज करो। अब इसको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली करना मैं आपको बताता हूं कि मैन्युअली आप कैसे लेटर हेड बना सकते हैं। अगर आपने कस्टमाइज करके बनाना है, आप सैंपल देख सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं आपकी, आप किस तरह से अपनी कंपनी का लेटर हेड बनाना चाहते हैं। और ये हो गया सबसे पहले जो बेसिक स्टेप्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल जेन्युइन तरीके जिस तरह से टेम्पलेट्स बनाए हैं। कुछ टेम्पलेट सही होते हैं, कुछ में बहुत खराब अलाइनमेंट्स होती है। लेटर हेड जो बनाना है आपने, जो टेक्स्ट है उसको आप हेडर एंड फुटर में इंसर्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप सेकंड पेज पे जाएंगे आपका जो लेटर हेड का जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपने प्रिंट भी करना है। सो कैसे बनाना है, एक मैन्युअली आपने कैसे लेटर हेड बनाना है तो उसका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें आप देखिए हेडर एंड फुटर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि कुछ इंसर्ट करना है पेज के ऊपर। ये हेडर है, ये फुटर है। यहां से आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर आ जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है। आप इस तरह से ले सकते हैं अगर आपने लेना है, ठीक है। या आपने ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले सकते हैं। मैं इसमें खाली ब्लैंक लूंगा और उसको हम यूज करेंगे। जैसे टाइप हियर हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और टाइप हियर सिलेक्ट करने के बाद हम इस टेक्स्ट को यहां से हटा देंगे। ये इसमें 3 अलाइनमेंट्स बन के आ रही है, आप रोलर बार में देख रहे होंगे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर में कुछ दिखाना और ये जो जनरली फुटर होते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें इंसर्ट करके यानी कि कंपनी का जो भी नेम है, लोगो है, वो आपको इंसर्ट करना है एज अ पिक्चर। तो पिक्चर पे जाना है और जहां पे आपका कंपनी का नेम है, लोगो है, वो इंसर्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल हम ये इंसर्ट करते हैं। ये इस तरह से पूरा पेज में आ गया। हमने इसको क्या करना है, साइज इसका कम कर देना है और इस तरह से इसको दिखाना है। हालांकि इसमें टेक्स्ट जो दिख नहीं रहा है, लाइट कलर में टेक्स्ट है, तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से एडिट करना है तो आप इसको अगर व्हाइट ही बैकग्राउंड रखना है तो मैं कह रहा हूं आप वैसे डार्क बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। इस जगह पे शेप के थ्रू शेप इंसर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। हम इसको व्हाइट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखता है व्हाइट में। हम इसको क्रॉप करना है हमने,
ये क्रॉप पे क्लिक करना आपने इधर, और जो आपका लोगो का एरिया है या पहले ही लोगो एडिट करके रख लिया उस तरह से, वो भी चल पड़ता है, और नहीं भी है तो यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका आप साइज वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे भी आपने करना है। और ये हो गया एक चीज। अच्छा, अब इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है। टेक्स्ट भी आपको थोड़ा बोल्ड चाहिए और थोड़ा ऐसा चाहिए कि ठीक लगे वो। और इसमें आप थोड़ा सा इसको पहले हम टेक्स्ट ही इंसर्ट कर लेते हैं। मैनुअली टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपका कंपनी का नेम है। हम इसको टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, वर्ड आर्ट के थ्रू मैं करना चाहूंगा इसको फॉर अ टाइम, क्योंकि उसको फिर अलाइनमेंट करने में दिक्कत नहीं रहती। कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, वो आपकी चॉइस है। बस वो जचना चाहिए, वो प्रोफेशनल लगना चाहिए वो थोड़ा बहुत ना। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही या तो उसको सिंपल बनाना है या आपने उस तरह से उसको कर देना। ये हो गया जी इतना। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट बेसिक आइडिया है कि ये चीज इस तरह से है। एक तो हो गया ये साइड। अब आप इसमें सेकेंडली हम जो इंसर्ट करना है, मैं जो आइडिया इसमें टेम्पलेट बना रहा हूं, ये देखिए आप कि इस साइड हमने एड्रेस दिखाना है। सो एड्रेस वैसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं आप, बट इसको अगर क्विकली करना है और ज्यादा बेहतर तरीके से करना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना है। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स आएगा, लिखकर यहां से आएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को उस एरिया में ड्रॉ कर देना है जहां पर आपको ये एड्रेस दिखाना है, यानी कि कंपनी एड्रेस आपने दिखाना है या जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है। यहाँ आप टैग लाइन्स वगैरह वो सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। सो एड्रेस आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आप दिखा सकते हैं, या जो भी है एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक तो हो गया बेसिक जो ऑफिस एड्रेस हो गया। फिर इसमें आता है रेफरेंस नंबर, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, डेट, इस तरह से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर जैसे कि मैंने आपको टेम्पलेट में दिखाया ये कि किस तरह से उसको लिखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है, वो सबका जो साइज है वो थोड़ा सा एक जैसा रखना है, और ताकि दिखने में इजी रहे। क्योंकि कुछ चीजें आप मैन्युअली डालेंगे अगर, तो इसको प्रिंटेबल आप बना रहे हैं, प्रिंट करने के लिए बनाना है, तो इस तरह से डेट रेफरेंस डाल दिया और ऊपर आपका इसमें एड्रेस आ जाएगा। अब हम इसको जो ये आउटलाइन है ये हटानी पड़ेगी। ये आउटलाइन हटाने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करो और शेप आउटलाइन से आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमने एज अ टेक्स्ट बॉक्स एज अ शेप लिया था। साइज कम करना है, कम हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें कोई टैग लाइन देनी है आपके बिजनेस की, या इसको भी थोड़ा सा आपने मूव करना है, तो इस तरह से इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको मूव कर सकते हैं। ओके, इन लाइन विद टेक्स्ट है। अगर हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें तो फिर इसको एडजस्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से आप इसको जो भी आपके स्टाइल है और इसका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट कर दीजिए। और अब इसमें आपने कोई टैग लाइन ऐड करनी है, ये कॉपी हो गया था, इसको हम हटा देते हैं और इस तरह से इसको एडजस्ट करके ओके। और टैग लाइन के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वैसे ही, और ये टेक्स्ट हम हटा देंगे। और यहाँ पर आप जो भी आपका कंपनी का कंपनी जो भी काम करता है, जो भी आपका बिजनेस नेम है, काम है, वो आप इसमें दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ओके। सो ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरह से आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा जब आपको इसको फाइनल कॉपी बनाना है, तो आप इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, लेकिन एक बेसिक आइडिया है कि किस तरह से ये चीजें की जा सकती है। और बना बनाया भी ऐड कर सकते हैं, मैनुअली बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। और इसमें डेट का जो कॉलम है उसको जो स्पेसिंग है आप ये भी कम कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना है इसको, और यहाँ जो ये लाइन स्पेसिंग ज्यादा जो आ रही है यहाँ से इसको कम कर सकता ना, या बिल्कुल ही आफ्टर पैराग्राफ रिमूव कर देना है, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला भी आ रहा है ना इधर, तो इसको हमने इधर को थोड़ा सा मूव कर देना है।
सो फिर ये डेट एंड इसका कॉलम जो है वो बढ़िया दिखेगा। रेफरेंस नंबर उस तरह से इंस्टॉल इसमें डाल दिया आपने। तो जो भी इसमें अलाइनमेंट देनी है, स्पेसिंग देनी है, वो आप दे सकते हैं इस तरह से। फिर सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर चेक किया। ये तो फॉर्मेटिंग का वर्क है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जितना आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपका बढ़िया हो जाएगा, ये हाथ बैठ जाएगा, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसमें एक लाइन ऐड करना है, वैसे ही जहां पर आपका एरिया ये खत्म हो रहा है उस लाइन को ऐड करने के लिए मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर हमने ये शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करना है, तो ये लाइन भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम का एरिया चला है तो फिर ये लाइन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो जो भी है इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको बेटर दिखाने के लिए आप इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे आप जब ये इधर जाए इस एरिया में तो आप यहाँ से इस स्पेस को थोड़ा सा आप नीचे भी कर सकते हैं और फिर वहां से भी ये चीजें हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये फिर लाइन पूरा आएगा। वो स्पेसिंग आपको थोड़ा सा देना होगा उधर लेफ्ट साइड से। ओके, सो ये है फ्रेंड्स की एक बेसिक लेवल पे आपने कैसे चीजों को करना है और कैसे इसको एडजस्ट करना है ये लेटर हेड के लिए। अच्छा, हेडर में इंसर्ट करने का, अब ये तो हो गया हेडर। अब पहले फुटर भी कर ही लेते। फुटर में आने के लिए अब देखिए ये चीज तो हमने डाल दी है। अब हमने यहाँ पे फुटर पे डबल क्लिक करना है, यानी कि इस एरिया पे चले जाना और 2 बार क्लिक कर देना अगर एमएस वर्ड की बात है। वैसे इंसर्ट से भी फुटर पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अगर पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर डाल दो, पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर। जो भी आपका फुटर का एरिया है, जैसे फुटर पे जाके यहां से पेज नंबर है, ये आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें किस तरह से आपने दिखाना है, ये पेज 1 है या इसको रेफरेंस दे देना है, मैन्युअली तैयार करना है। यहीं से आप इसको पेज नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर को अलग अलग स्टाइल से दिखाना है तो आप वो कर सकते हैं। स्टार्ट कितने से करवाना है वो भी आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 500 से हमने शुरू करना हो तो वो चीज भी यहाँ पर आ जाएगी। तो एक चीज ये होगी। अगर आपको ये चीजें नहीं दिखानी है, इसकी जगह सिर्फ क्योंकि लेटर हेड है, तो आप इस तरह से वेबसाइट का नाम दिखा सकते हैं, ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखे और ये चीज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट बेसिक। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या था हेडर और फुटर में लिखने का? वैसे तो इसको नॉर्मली मैक्सिमम बाहर ही करते हैं, लेकिन अगर इसको इसके अंदर करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। सिंपल बनाया है मैंने, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं ऐड किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो देखिए बेनिफिट क्या है कि सेकंड पेज पे भी अपने आप आएगा और इस तरह से ये आप जितने पेज पे जाते जाएंगे ये अपने आप आता रहेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि ये इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड अप हो गया है, ये केवल इसी में ही है, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो बढ़िया आएगा ये। और इसको चेक करने के लिए फाइल में जाए और प्रिंट पे जाए। अगर हमने इसको प्रिंट करना है या अगर आपने इसको सेव करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है, वो सारा आप कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट पे जैसे हम जाते हैं तो ये देखिए आपका लेटर हेड तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने काफी इसको मैं देखता हूं बहुत सी कंपनीज के लेटर हेड में कि नहीं होती है, और वो बहुत जरूरी है। वो क्या है कि आप इंसर्ट में जाना है और वाटरमार्क यूज करना है। कोई भी लेटर हेड या बिजनेस लेटर जब भी आप बना रहे हो किसी का भी, कंपनी का भी, वो जरूरी है कि उसमें आपने जो वाटरमार्क है वो इंसर्ट किया हो। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि वो चीजें एडिट हो जाए, टेक्स्ट चेंज कर दे। उससे रहता यह है कि लेटर हेड में प्रॉब्लम आ जाती है और कोई भी उस लेटर हेड को यूज कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस कॉपी है तो आपको ये उसी तरह से यूज करनी है। सो इसमें जो है वो वाटरमार्क जरूर इस्तेमाल करना है। वाटरमार्क इस्तेमाल करने का बेनिफिट, आप कोई और सिंबल उस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर वाटरमार्क भी नहीं आपने यूज करना है, बट इट्स बेटर कि अगर आप इसमें वाटरमार्क इंसर्ट करें हम। सो लेट्स सी, वाटरमार्क, ये देखिए यहां पर आपने डिजाइन में जाना है और ये चीजें देखो आ रही है लिख के, डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल। इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया लेटर हेड। ठीक है, अब अगर मैन्युअली इसको करना है तो कस्टम वाटरमार्क पे जाना है, खुद से बनाना हो तो पिक्चर कर दीजिए। पिक्चर में सिलेक्ट पिक्चर करना और अपनी कंपनी का जो लोगो है उसको इंसर्ट कर देना। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इसको, इस लेटर हेड को फिर कोई थर्ड पार्टी या उस तरह से कोई यूज नहीं करेगा। ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर दिया, ऑटो इसमें हमने कर दिया है, ये ओके। ये बैकग्राउंड में आ जाएगी और इसके ऊपर आपका टेक्स्ट चलता रहेगा। जो भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या जिसको भी आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यहाँ टाइटल में लिख दिया, बीच में अगर सैलरी सर्टिफिकेट है तो इस तरह से आपने लिखना है, सैलरी सर्टिफिकेट है, इस तरह से इसको अंडरलाइन कर दिया।
ये सिलेक्ट किया और अंडरलाइन इसको कर दिया। अब यहाँ पर आप जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो कम कर ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने अगर जिसको भी आप ये दे रहे हैं, सैलरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कोई मीटिंग है, एजेंडा है कंपनी का, तो वो आप बना सकते हैं। टेक्स्ट जो है उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हर एक पेज पे देखिए वाटरमार्क भी हमारा आ गया है, और इसको इंसर्ट करना इनके तभी बेनिफिशियल है, मैंने कही कि हेडर में और फुटर में इसको आप यूज करो तो ये बढ़िया रहता है। इस तरह से जो भी है वो आप प्रिंट कर सकते हैं, और बहुत से इसको मैनुअली भी लिखते हैं, या आप पहले इसको प्रिंट ही कर लेना है, इसकी ब्लैंक कॉपियां रखनी है, और जब कभी कोई लेटर आएगा, जैसे मान लीजिए इस पे आपने प्रिंट करना है, जैसे अभी देखिए आप प्रिंट पे जब जाएंगे ना, सो अगर आपने खाली ब्लैंक पेज ही चाहिए, आपको सैलरी सर्टिफिकेट्स के लिए चाहिए, इसको हटा भी दीजिए आप, तो ये ब्लैंक चाहिए, इसके 8-10 कॉपियां बना ली, जब किसी को चाहिए हुआ तो वो प्रिंटर में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और जितनी भी कॉपी आपको निकालनी है, एक निकाल दो, बाकी फोटोस्टेट भी चल पड़ेगी अगर कलर फोटोस्टेट है, नहीं तो यहीं से आप प्रिंट कर लो जितनी कॉपी अभी लेटर हेड की निकालनी है या जितने पेज निकालने हैं। एक तो ये प्लस पॉइंट है कि ब्लैंक एज अ ब्लैंक पेपर प्रिंट करके अगर उस पर कुछ लाना है। अब जब प्रिंट करके लाना है तो उस टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एरिया है ना, ये स्पेसिंग जजमेंट रखना है कि कितना है। जजमेंट रखने का यहाँ सिंपल है कि यहाँ देखिए रूलर बार में आप देख सकते हैं, जब कभी नेक्स्ट टाइम आपने लेटर हेड में कुछ प्रिंट कराना है, सो उतना स्पेस ऊपर से आपने ले लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर आपने प्रिंटर में इंसर्ट किया है वो कितना है, उसमें कितना स्पेस है। जैसे 1 है, अगर ऊपर से 1 है तो इस तरह से आप स्पेस लिखिए और यहां पर आप इसको एप्लीकेशन को टाइप करिए। आपको पता है कि ये इतना एरिया है आपका, इतने एरिया में ही आपके पास ये जो है टेक्स्ट आना चाहिए। अब जब आप प्रिंट करेंगे इसको लेटर हेड वाले पेपर पे, तो फिर ये ऊपर का एरिया में आ जाएगा आपका लेटर हेड का जो साइन सिंबल है, ब्रांडिंग है, कलर है, रेफरेंस नंबर है, वो आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। बाद में क्या है कि जब आप उसको पेपर में प्रिंट कर देंगे, फिर आप बॉल पेन से सिग्नेचर स्टैंप उसमें कर सकते हैं और जो चीजें भी ऐड करनी है। सो ये हो गया एक बेसिक ढांचा, बेसिक आइडिया, लेआउट, टेक्स्ट, टेम्पलेट की कैसे आपने एमएस वर्ड में लेटर हेड बनाना है कंपनी का, बिजनेस का और किसी भी चीज का स्वयं अगर बना रहे हैं। और अगर यही चीज गूगल डॉक्स में करनी है तो वही सेम मेथड है। आप गूगल डॉक्स ओपन करें, गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपने न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद आप यहां पर जाना है, न्यू पे गए और यहां से गूगल डॉक्स आपने ओपन किया। यहां पर भी टेम्पलेट्स है, अगर टेम्पलेट्स यूज करने हैं आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाए, अगर आपने मैन्युअली इसको क्रिएट करना है। सो यही सेम टू सेम चीजें हैं। अगर आपने इसमें बनाना है हेडर एंड फुटर, इसमें आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाके आप वाटरमार्क भी देखो इसमें इंसर्ट से आ जाएगा ये सारा, और हेडर एंड फुटर हमने इंसर्ट करना है। ये हेडर हो गया, ये हेडर एरिया हो गया। यहां पर इसी तरह से इंसर्ट में गए और जो इमेज है उसको अपलोड किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, जो भी आपका कंपनी नेम, बिजनेस का नेम, लोगो, ब्रांडिंग है वो आपने इंसर्ट करनी है। ओके, और उस तरह से आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे हम ये ऐड करते हैं, कलर का जरूर ध्यान रखना है आपने। इस तरह से ये चीज भी ऐड हो जाएगी। और देखिए इसमें आउटलाइन पहले दे रहा, जैसे हम उसमें राइट क्लिक करके फ्रंट बैक कर रहे थे, यहाँ पर आपके सामने ही कि किस तरह से आप टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे बाद में। जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया और ये जो है हमने इसको जो है साइज हमने इस तरह से हमने इसमें आप देना है। ये इस तरह से रहता है क्योंकि आज की डेट में गूगल डॉक्स का भी बहुत यूज है, क्योंकि इजी टू शेयर है। और अगर दूसरी कंपनियों के साथ या किसी के साथ भी आपने लेटर हेड पे कोई एप्लीकेशन टाइप करके शेयर करनी है तो वो हो जाता है। और इस साइड आपने इंसर्ट करना है टेक्स्ट। सेम टू सेम चीजें हैं जिस तरह से आप एमएस वर्ड में करते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और आप कुछ किसी भी रिलेटेड, और इसमें दूसरा बेनिफिट गूगल डॉक्स का आप अदर वीडियोस में मेरे देख सकते हैं, उसमें ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप चीजों को इसमें कर सकते हैं और किस तरह से आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। और यहीं पर आपका कंपनी एड्रेस, ये साइज ज्यादा है बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने लेवल से। शॉर्टकट कीज यूज करनी है तो सेम टू सेम कुछ एक शॉर्टकट कीज तो एक जैसी है, जैसी एमएस वर्ड में है उसी तरह की इसमें है। और इसको अपने
हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए, जिस भी लेवल पे आपको चाहिए, क्योंकि उतना यूजर फ्रेंडली तो नहीं है ज़्यादा एडिटिंग के लिए गूगल डॉक्स, बट ये है कि इसमें भी आप चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट का रहता है इसमें जो है, क्योंकि उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है ये जितना MS वर्ड पे आप चीज़ें करते हैं। तो ये इसी तरह से देखिए हेडर एंड फुटर में भी है, और इसमें आप रेफरेंस नंबर टैब प्रेस करके इस तरह से आप ये हो जाएगा, और यहां पर आप डेट डाल दीजिए। जब आप इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक जनरल आइडिया आप ले लो कि किस तरह से ये चीज़ करनी है गूगल डॉक्स में। और ये हो गया, ये ऊपर वाला एरिया हो गया। अब इसमें आप एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। ये आपको हेडर में ही वैसे इंसर्ट करना है। हेडर में करेंगे तो उससे बेनिफिट ये है कि बाकी पेजेस में भी ये इसी तरह से चलेगी। आप डबल क्लिक करें ऊपर और फिर इसको लेफ्ट में जाके फिर यहां पर इंसर्ट करें इस तरह से, जो भी है। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया। यहाँ पर आपका टैग लाइन आ जाएगा अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर बाय डिफॉल्ट अगर टेबल के थ्रू या पहले ही आपने इमेज बना लेना है, वो भी एक बढ़िया तरीका है कि जैसे आपने पहले उसका इमेज बना लेना ना, फिर इंसर्ट करना है, तो वो भी आप बनी बनाई एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। जैसे ये मैं हटा के यहाँ पर इमेज पे जाके ये जो आपका जैसे इमेज है ये हमने बनाई है, इसी को हमने इंसर्ट कर देना है ताकि ये सभी पेजेस में ऑटोमेटिकली आ जाए और ये लेटर हेड की तरह ही लगे। सो वो चीजें भी आप कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। इसको आप क्रॉप कर दीजिए और यहां पर आप एडजस्टमेंट के लिए आपको ये पेज सेटअप करना पड़ेगा। क्या क्या इसमें मार्जिन रखने हैं, टॉप से कितना रखना है, साइड से कितना रखना है, तो आप इसको A4 कर दीजिए पेपर को। अगर प्रिंटेबल भी बनाना है, होल डॉक्यूमेंट में मार्जिन कितना रखना है 0.5 आप इसको रख दीजिए। सो इस तरह से फ्रेंड्स ये चीज होती है, इसमें भी आप चीजें कर सकते हैं। और यही चीजें अब इसमें जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये सेकंड पेज पे भी ये आ जाएगा। तो जिस तरह से आपने MS वर्ड में हमने बनाया उसी तरह से आप इसमें बना सकते हैं। बेटर है कि अगर आप नए हैं थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम पहली बारी में ही आप इसको परफेक्ट बना देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और ऑप्शंस निकालेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप इसमें करना चाहें तो। और सारी चीजें एडजस्टमेंट हो जाती है अगर आप इसको ध्यान से देखें समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि किस तरह से आप ये जो लेटर हेड है MS वर्ड और MS वर्ड और गूगल डॉक्स में बना सकते हैं। शेयर करने का आपको मालूम ही है कि शेयर पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ से शेयर कर देना है। सेव हो जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने इसको शेयर कर देना है, यानी कि शेयर ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था, पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना यानी कि उसको नाम देना जरूरी होता है। सो ये था फ्रेंड्स बेसिक कि किस तरह से आप एक आइडिया आपको देना चाहता था कि किस तरह से आप इसमें चीज़ें बना सकते हैं, कैसे हम लेटर हेड गूगल डॉक्स और MS वर्ड में बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी और लेटर हेड बनाने में आपका ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।